First of all, we are going to talk about instrumental error. इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं, ये बात हमने पहले पिछले टॉपिक्स में भी बताया आपको कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मेज़रमेंट लेते समय कोई गलती आ जाए, ठीक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, यानी इंस्ट्रूमेंट ही ज़ीरो रीडिंग में मिस्टेक कर रहा है। तो ऐसे एरर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। मींस उसकी रीडिंग ज़ीरो से स्टार्ट ना होकर किसी दूसरे डिजिट से स्टार्ट होती है। तो ऐसे में हम लोग उसे कहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, उसे ऐसे एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं और उस एरर का नाम होता है ज़ीरो एरर। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट समटाइम्स रॉन्ग चॉइस स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि जो मेज़रमेंट हमें जिस इंस्ट्रूमेंट से लेना ही नहीं है, हम वो मेज़रमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं। लाइक दिस कि हमें बहुत लंबी डिस्टेंस मेज़र करना है और हम एक छोटा सा स्केल यूज़ कर रहे हैं। तो उस स्केल को जब हम पहली बार यूज़ करते हैं तब एक्यूरेट आता है, जब उसको चेंज करते हैं सेकंड कंडीशन आती है, थर्ड में आती है, तो कहीं ना कहीं उसके मेज़रमेंट में कहीं ना कोई डिजिट या तो छूट जाता है या तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मेज़रमेंट लिया यहाँ से यहाँ तक का, अब स्केल को यहाँ से उठाकर फिर यहाँ रखा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो डिस्टर्ब करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर स्केल रखने में कोई डिजिट छूट गया हो या मेज़रमेंट दोबारा आ गई हो जहाँ से। तो ऐसे में वो एरर आएगा ही, और ऐसे में हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्योंकि गलत चॉइस कर ली गई है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। उसको चूज़ करते समय वो गलत इंस्ट्रूमेंट ले लिया गया है इस बात के लिए कि उसे हमें क्या डिस्टेंस लेना है, उसकी बिकम्स कॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, तो एरर आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल, लो रेसिस्टेंस वोल्टमीटर यील्ड्स अ रॉन्ग रिजल्ट। जो लो रेसिस्टेंस होता है जिस वोल्टमीटर का, वो क्या करता है, रॉन्ग रिजल्ट आते हैं उससे जब भी रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी में। चलिए हम आगे बात करेंगे इसकी। इफ़ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, यदि उसे उस लोड से जिसकी उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा पे अगर लगा दिया जाए तो, ठीक है ना। अब सेकंड होता है एरर ड्यू टू imperfection. Error due to imperfection means this error occurs due to some imperfection of the apparatus used in experiment. means this, इस प्रकार का जो एरर है वो तभी आता है, कब, some imperfection of apparatus, जब कोई उन इंस्ट्रूमेंट्स को, एपरेटस को चलाना ही नहीं जानता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हीट एक्सपेरिमेंट, द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन इन एन अनवांटेड फिनोमिना। हाउएवर, गुड इंसुलेशन में भी, चाहे कितनी भी उसमें गुड इंसुलेशन का यूज़ क्यों ना किया जाए, उसे रोकने के लिए उसमें आएगा ही। सो द हीट इज़ लाइकली टू बी लॉस बाय द रेडिएशन, तो उसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा वो हीट क्या हो जाएगी, यानी कि लॉस होगा, ठीक है ना। सेकेंड वन इज ग्रॉस एरर, थर्ड वन रैंडम एरर। अब थर्ड वन हो गया ग्रॉस एरर, और उसके बाद आता है जो सेकेंड टाइप होता है रैंडम एरर का, ठीक है ना। ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और ग्रॉस एरर।
ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग रैंडम एरर पर। तो रैंडम एरर क्या होते हैं? तो रैंडम एरर मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाली, क्रिएट होने वाली एरर, जिसे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे पंखा चलते चलते गिर गए, रैंडम एरर, किसी को नहीं पता था कब गिर गया। आप रास्ते पर चले जा रहे हैं, आपको पता है हमेशा आप सही जाएंगे और अच्छे तरीके से चलते चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, आप चलते चले जा रहे हैं, अचानक से पीछे जाएगा आके किसी ने गाड़ी मार दिया रैंडमली, आपको पता ही नहीं पड़ा, आप चोटिल हो गए। इसी तरह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है और अचानक से उसमें रैंडमली कोई मिस्टेक होती है या कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बात होती है, तो दीज अराइज ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्व इन द टेकिंग रीडिंग। तो इस तरह से जो एरर आ रहे हैं वो कभी भी हो सकते हैं, इनको दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ इनको कम जरूर किया जा सकता है, ठीक है ना। इनको दूर नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता है, परंतु इसको कम जरूर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो रैंडम एरर ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी समय क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे एरर्स को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं।